अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिप्टो इन्फो। आज हमारा सेकंड वीडियो है क्रिप्टो एडवांस कोर्स का और इसमें मैं बताऊंगा कि आप अपना पोर्टफोलियो किस तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, हाउ टू मैनेज योर पोर्टफोलियो। अच्छा, सबसे पहले तो हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी काम आपने स्टार्ट करना है बिस्मिल्लाह से शुरू करना है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले ये वीडियो क्रिप्टो एडवांस कोर्स का दूसरा वीडियो है। इसको आपने अपने हद तक महदूद रखना है, आगे बिल्कुल ही सेल नहीं करना है। ठीक है, जो भी ख़रीदना चाहता है उसे मेरा कांटेक्ट देंगे आप। ये एज अ टीचर मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, हुक्म भी देता हूँ। अब देखो, एक बंदा आता है और बाइनांस या किसी दूसरे एक्सचेंज में डिपॉजिट करता है और डायरेक्टली फ्यूचर ट्रेड स्टार्ट करता है, लेकिन महीने दो बाद उसका अकाउंट वॉश होता है और वो ऑनलाइन वर्क, क्रिप्टो और इसी तरह सब कुछ को गालियाँ देना शुरू कर देता है और क्रिप्टो से एग्जिट हो जाता है। तो इस बंदे को न रूल्स का पता होता है, न ट्रेड का पता होता है, और डायरेक्टली आता है और फिर फ्यूचर ट्रेड में आता है और लॉस करके फिर गालियाँ देकर वापस एग्जिट होता है। तो इस वीडियो में मैं जो भी तरीका बताता हूँ इसको आप फॉलो करके इट शुड बी कंफर्म्ड यू मस्ट बी लखपति इन फ्यूचर इंशाल्लाह। मैंने क्रिप्टो में ऐसे भी बंदे देखे हैं कि 3-4 हज़ार डिपॉजिट करके एक महीना दो में वो अपना अकाउंट वॉश कर देता है, और ऐसे भी बंदे देखे हैं कि 300-400 डिपॉजिट करके अब भी वो मेरे ग्रुप में है कि उनका पोर्टफोलियो 2000 प्लस है, $2000 प्लस। अब हमने अपना पोर्टफोलियो किस तरह मैनेज करना है, आपने अपना पोर्टफोलियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, 3 पार्ट्स में रखना है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदे के साथ $1000 है, उसको क्या करना है, 3 पर डिवाइड करना है। 30% अलग करना है, 30% अलग और फिर 40% अलग। जो 30% है वो लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। ठीक है, जो दूसरा 30% है वो मिड टर्म के लिए रखना है, और जो रह जाता है हमारे पास 40% उस पर डेली ट्रेडिंग करना है, क्योंकि रोज़मर्रा ज़रूरियात, रोज़मर्रा खर्चे भी तो होते हैं, तो उस पर आप डेली ट्रेडिंग करेंगे। लॉन्ग टर्म से मुराद है आपने अच्छे प्रोजेक्ट वाले कॉइन बाय करना है, कॉइन टोकन नहीं। ठीक है, टोकन कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय नहीं करेंगे। आपने भूल जाना है ये जो आपने बाय किया है लॉन्ग टर्म के लिए, आपने इसको भूल जाना है 2-3 साल। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए तब बाइंग करना है जब मार्केट में अच्छा वाला डीप आ जाए, मतलब ऑलरेडी पम्प्ड कॉइन्स नहीं लेना है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट ऐसा करना है जैसे कोई सरकारी बंदा 15-20 हज़ार पर नौकर हो जाता है, हालांकि उसे 30-40 हज़ार पर प्राइवेट जॉब भी मिलता है, लेकिन वो सरकारी जॉब को 15-20 हज़ार पर तरजीह देता है। वो क्यों? वो बाद में पेंशन पर उसका नज़र होता है, जो 10 लाख 20 लाख होते हैं बाद में जो उसे मिलने वाले हैं। अब मेरे प्यारे भाइयों, जो दूसरा है वो शॉर्ट टर्म के लिए रखना है 30%। 30% आप शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि 3-4-5-6 मंथ्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे, अच्छे वाले कॉइन में ये भी इन्वेस्ट करोगे। इसके बाद जो 40% रहता है वो आप डेली ट्रेडिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब ये जो आपका 40% है उसमें से आप डेली ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन सिर्फ स्पॉट में। अगर आप न्यू है तो, अगर आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आपने स्पॉट ट्रेडिंग की है मतलब 3-4 महीने, तो आप 10% फ्यूचर में भी लगाए, वहाँ पर भी आप मतलब 10% लगा सकते हैं। इस 40% में से 10% फ्यूचर में भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप स्टॉप लिमिट याद से लगाएंगे। ठीक है, स्टॉप लिमिट और इसी तरह सेल लिमिट आप दोनों याद से लगाएंगे, और जो मैं इंडिकेटर बताऊंगा उसको फॉलो करके आप फ्यूचर में ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब अगर आप स्टॉप लिमिट, स्टॉप लॉस, ये बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं जानते तो आपने सीधा आना है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ प्लेलिस्ट में बाइनांस बेसिक कोर्स में सब कुछ आपको मिलेगा। स्टॉप लॉस, OCO, ये जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो आप वो सीखना है, बाद में फिर ट्रेडिंग करना है, फ्यूचर में करना है, स्पॉट में करना है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में 10% से ज़्यादा आप यूज़ नहीं करेंगे। जो मैं तरीका बताता हूँ इसको फॉलो करते हुए आप ट्रेडिंग करेंगे। ये बात याद रखें, जिसमें होल्डिंग पावर है वो ही क्रिप्टो से कमा सकता है। लेट मी शो यू। ये आप मेरे ग्रुप्स की फीडबैक देख रहे हैं। ये 1 महीने पहले मैंने जो कॉइन बताए थे उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये फीडबैक उसके बारे में है, शिप के बारे में बताया था, दूसरे कॉइन्स आप देख सकते हैं इसके बारे में बताया था।
अब एक महीने में ये इतने मतलब पंप कर गए ये कॉइन्स। तो जिसने 2017 में बाइंग की है वो मतलब उसने कितना कमाया होगा। बिटकॉइन 2017 में कहाँ पर था, एडीए कहाँ पर था, मेटेक, ये सब कुछ कॉइन्स कहाँ पर थे, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मतलब एक ही है मेरा कि होल्डिंग पावर स्ट्रांग रखना है, ठीक है। जिसमें होल्डिंग पावर नहीं है, जो पैनिक होकर सेल कर रहे हैं, वो फ्यूचर स्पॉट मुकम्मल क्रिप्टो से एग्जिट हो जाए तो बेहतर है, कहीं पर फिजिकल वर्क करे, ठीक है। यानी कि मैं अगर क्रिप्टो को दूसरा नेम दूँ सब्र, तब भी मैं गलत नहीं होऊंगा। और जो मैंने 30% बताया कि वो आपने इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन डीप में करना है, और कोशिश करना है कि वो 30% इन्वेस्टमेंट जो डीप में भी हो, और जो टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 कॉइन्स में आप ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। मतलब फजूल कॉइन्स में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, फजूल प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। टॉप 10, टॉप 30, अगर टॉप 30 में से आपको कुछ कॉइन्स मिल रहे हैं तो ठीक है। और कोशिश करना है जो सबसे कम कीमत वाले कॉइन्स हैं उसमें आप बाइंग करेंगे, आप उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। और थोड़ा थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, इस वक्त मैं बता रहा हूँ, XRP में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बंदा करे तो अच्छी बात है, एडीए में करे, मेटेक में करे तो ये अच्छी बात है। इथेरियम में थोड़ा सा $50 का अगर बंदा इन्वेस्टमेंट करे तभी अच्छी बात है। नेक्स्ट 2-3 साल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह जो जिनका मैं एनालिसिस करके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बाद जो आप लोगों को बता देता हूँ वो कॉइन्स आपने बाय करना है। मैं ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए है, मिड टर्म के लिए है, एक वीक के लिए है, तो उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अब जो शॉर्ट टर्म के लिए 1 महीने के लिए, 2 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए आपने जो बाइंग करना है, उसके लिए मैं अगर एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन बताऊं तो आप मोबाइल में भी एक इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका नाम है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अब कहाँ पर है, और तकरीबन आज से 15 दिन पहले कहाँ पर था। आज से 15 दिन पहले ये 27, 28, 25 यहाँ पर था। अब ये 76, 70 से अबव है, 80 तक, ठीक है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाए, मतलब जिस वक्त बिटकॉइन का प्राइस 40, 39, इसी तरह 38 में था, उस वक्त इसका जो ये सुई है ये तकरीबन तकरीबन 20, 25, 27 पर था। अब जिस वक्त आज ये 55 पर है बिटकॉइन का प्राइस, इसका सुई आप देख सकते हैं ये कहाँ पर है, ये 70, 76, 75, 80 यहाँ पर ये आ सकता है। तो अगर आपने इसको फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट की 20, 25 में, 15 में, 17 में, और आपने फिर सेल किया 70 में, तो आप मतलब कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपने ये फियर इंडेक्स इंडिकेटर यूज़ किया तब भी बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। ये स्पॉट के लिए, फ्यूचर के लिए जो मैं आने वाले वीडियोस में इंडिकेटर बता देता हूँ उसको फॉलो करके आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। और शॉर्ट टर्म के लिए जो आपने 1 घंटा, 1 दिन, 1 वीक के लिए बाइंग करनी है, वो ऑलरेडी मैं तो सिग्नल्स भी दे रहा हूँ, लेकिन वो भी इंशाल्लाह इस कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको पता चलेगा कि अब ये कॉइन बाय करने के लायक है या नहीं है। तो इंशाल्लाह आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं टेक्निकल एनालिसिस पर बात करूँगा, फिर इसी तरह कैंडल स्टिक्स पर, और आगे हम फॉरवर्ड होंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपका कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।